नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज के हर एक वीडियो के माध्यम से आप सब समझ रहे हैं कि सभी ग्रहों के बीज मंत्रों का क्या सही उच्चारण, क्या सही प्रोनाउंसिएशन होता है और सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। उसकी महत्ता को आप समझ रहे हैं, क्योंकि यदि कहीं आप गलत उच्चारण करते हैं तो आपको उसका गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिलता है। यदि सही फल देखने को ना मिले चलेगा, गलत फल देखने को मिले ये नहीं चलेगा। और इस बात को मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये तीन भाई थे। तीनों ने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी से अपने अपने वरदान मांगे। रावण ने अपना वर मांगा, विभीषण ने अपना वर मांगा, लेकिन जब बारी आई कुंभकर्ण की तो कुंभकर्ण ने मांगा निंद्रासन, नींद, सोना। अब नींद क्यों मांग ली इतनी कठिन तपस्या के बाद? तो एक्चुअल में कुंभकर्ण चाहते थे निंद्रासन नहीं, इंद्रासन, इंद्रदेव की राजगद्दी। और इंद्रासन की जगह गलती से निकल गया निंद्रासन। ई नी, केवल इतने से प्रोनाउंसिएशन, इतने से गलत उच्चारण की वजह से उनकी सारी तपस्या विफल हो गई। उनको गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिला। देखिए, परिणाम न मिलता चलता, लेकिन सोना, नींद उनको मिल गई। ये तो उनके लिए खराब हो गया ना। समाज के लिए कितना अच्छा हुआ ये अलग विषय है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उनकी कठिन तपस्या जो है भंग हो गई, उनको उनका खराब फल देखने को मिला। तो इस बात को आप समझिए कि जो भी उच्चारण करते हैं, और खास तौर पर बीज मंत्रों में जो भी उच्चारण करते हैं, वो सही होना चाहिए। मैं आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि शुक्रदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का क्या सही उच्चारण होता है। अब तक आपने सारे ग्रहों के वैदिक बीज मंत्रों के सही उच्चारण समझ लिए हैं। तांत्रिक बीज मंत्र के भी लगभग सारे हो चुके हैं। एक या दो ग्रहों के रह गए हैं, जिसमें आज हम शुक्रदेव की बात कर रहे हैं। पहले पूरा शुक्रदेव का मैं मंत्र बोलकर आपको बता देता हूं, फिर टुकड़ों टुकड़ों में मैं आपको समझाऊंगा। तो शुक्रदेव का जो मंत्र है वो है ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। अब इसे टुकड़ों में समझाता हूं। ओम तो हर कोई बोल लेते हैं, बात आती है द्रौं की। देखिए, ये है कई लोग इसे द्राम म कहते हैं। ये म नहीं है, ये न भी नहीं है, ये है द्रौं। अभी अंग, ये वाला जो मात्रा है ये यहां पर आएगी। कई लोग इस मात्रा को बोल नहीं पाते हैं आसानी से, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि जैसे आप अंगूर कहते हैं, जब आप अंगूर कहते हैं तब आप न नहीं लगाते अ के आगे, तब आप म भी नहीं लगाते। अमगूर थोड़े कहते हैं आप, अनगूर भी नहीं कहते, न भी नहीं लगाया, म भी नहीं लगाया, फिर क्या लगाया? फिर लगाया अंगूर। तो ये अंग की जो मात्रा है ये आएगी द्रौं। यहां पर द्रा म नहीं आया, द्रा न नहीं आया, द्रांग आया। एक और बात, द्रौं के ऊपर चंद्र बिंदु है। अभी चंद्र बिंदु से जो उच्चारण होता है वो अ हो जाता है। जिस तरह से हम कहते हैं बॉस, जब कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके सीनियर को आप कहते हैं बॉस। अभी बॉस नहीं कहते, अभी आप बास नहीं कहते, बॉस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर जो है वो चंद्रमा लगा होता है। बिंदु नहीं होती है, लेकिन चंद्रमा लगा होता है, तो ये अ का उच्चारण हो जाता है। यहां पर भी अ का उच्चारण होगा। द्रौं, द्रांग नहीं कहा मैंने, द्रोंग नहीं कहा मैंने, द्रौं। ओम द्रौं द्रिंग, द्र में बड़ी ई की मात्रा, द्रिंग। यहां पर भी वही अंग का उच्चारण होगा, द्रिंग। द्रौं, यहां पर औ का उच्चारण होगा, द्रौं सह शुक्राय नमः। अभी शुक्राय को हमारे हिंदी में, संस्कृत में जो श है, इसके कुछ अलग अलग तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। एक कहा जाता है स, एक कहा जाता है श, एक कहा जाता है श। तो इन अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में आप ये समझिए कि श है, ये श शक्कर का जो हम कहते हैं, शक्कर नहीं कहते, जो शुगर होती है शक्कर, उसे शक्कर नहीं कहते, उसे शक्कर भी नहीं कहते, उसे शक्कर कहते हैं। हाँ, तो वो जो श है, शुक्र, शुक्राय नमः। ओम द्रौं द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस तरह से यदि आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं शुक्रदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का, तो आपको सही परिणाम, सही फल देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको यदि किसी ग्रह के मंत्र को करने की जरूरत नहीं है और फिर भी आप जो है उस मंत्र को कर रहे हैं, चाहे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कर रहे हैं, आपको उसका गलत फल ही देखने को मिलेगा। देखिए, इसे भी मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं।
कोई भी मेडिसिन है, डॉक्टर जब मेडिसिन लिखता है तो क्यों लिखता है? आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक हो, आपको तंदुरुस्ती मिले। अभी इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हर कोई मेडिसिन खाए। डॉक्टर ने आज से 6 महीना पहले मुझे कोई मेडिसिन लिखी थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि 10 दिन ले लेना, तो क्या अब आज भी 6 महीने बाद भी मैं उस मेडिसिन को खाना शुरू कर दूं? नहीं ना। उस समय की नीड वो मेडिसिन रही होगी। मेरा आपको कहना यहां पर यह है कि जो भी मंत्र आप करते हैं, जो भी बीज मंत्र आप करते हैं, पहले तो इस बात को समझिए कि क्या मुझे इस मंत्र को करने की जरूरत है या नहीं है। यह कुंडली के माध्यम से, कुंडली को विश्लेषण अच्छे से करना पड़ेगा, उसके माध्यम से समझा जाएगा। और यदि आपको किसी ग्रह के बीज मंत्र को करने की जरूरत है तो निसंदेह करें, इस उच्चारण के साथ करें, आसन पर बैठकर करें, माला के साथ करें, देव स्थान पर करें, चलते फिरते ना करें, जूता चप्पल पास में ना हो, पवित्र जगह पर आप करें, एक एक माला का जाप करें। शुक्रदेव के मंत्र की यदि बात आती तो शाम के वक्त आप करें। कुछ लोगों को मैं सुबह के लिए भी सलाह देता हूं, अधिकतर लेकिन शाम के वक्त भी मैं सलाह देता हूं, तो शाम के वक्त करें। तो ये जो है, यदि इस तरह से आप करते हैं तो निसंदेह आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं आपकी कुंडली में शुक्रदेव का बीज मंत्र करना लिखा ही नहीं है, बताता ही नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है इस चीज का, तब तो आप भले ही कितने अच्छे ढंग से करें, कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ करें, कितना अच्छा प्रोनाउंस कर लें, आपको गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। सेम उसी तरह की मेडिसिन कितनी भी अच्छी आप लें, यदि जरूरत ही नहीं है तो आपको साइड इफेक्ट उसका हो जाएगा। तो इस बात को आप समझिए और जो भी सही, जो भी आपको करने की जरूरत है मंत्र, उसे सही उच्चारण के साथ करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का ये वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।